हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोगों ने स्टार्ट करी थी अपनी फार्माकोलॉजी और हमारी यूनिट नंबर 3 चल रही थी। आज इस वीडियो में हम लोग अपनी बात करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंटी हेलमिंटिक के बारे में। तो एंटी हेलमिंटिक को एंटी हेलमिंटिक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इसका अनादर नेम आप बोल सकते हो। बेसिकली ये वाली जो हमारी ड्रग्स होती हैं इनको यूज़ किया जाता है टू ट्रीट द पैरासाइटिक वार्म इन्फेक्शन इन बोथ ह्यूमन एंड द एनिमल और ह्यूमन दोनों के अंदर अगर पैरासिटिक वार्म इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटी हेलमिंटिक ड्रग का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको बेसिकली प्रोड्यूस इट एक्शन बाय, ये अपना एक्शन कैसे प्रोड्यूस करती है, जो भी वॉर्म्स हो गए हैं जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं बॉडी के अंदर, या तो उनको कम्प्लीटली किल कर देता है या फिर उसको पैरालाइज कर देता है। अगर वो पैरालाइज भी हो जाता है तो नाउ जो वायरस होता है या फिर जो भी आपका वॉर्म है वो इतना एबल नहीं होता कि वो कुछ हमारी बॉडी के अंदर हार्म कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से अपने एक्शन दे देते हैं। हेलमिंटिक एक तरह दिखते हैं कि होता क्या है, तो एक तरीके से आपके पैरासाइट होते हैं, वॉर्म बोल सकते हैं, जो कि हमारे जीआईटी के अंदर जाते हैं और जीआईटी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसको डिस्ट्रॉय करने का या फिर उसको इफेक्ट करने का काम करते हैं। सिम्टम्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो गई है तो इन दैट केस क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट वन इज़ द एब्डोमिनल पेन, पेट के अंदर दर्द हो सकता है, डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर वॉर्म्स में भी पास, जब आप स्टूल करने के लिए जाते हो तो इन दैट केस कि आपको वहाँ पे वॉर्म्स भी दिख सकते हैं या फिर स्टूल के साथ ब्लड भी वहाँ पे दिख सकता है विद म्यूकस। साथ में नोज़ या वॉमिटिंग एंड वेट लूज। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि एंटी हेलमिंटिक केस में हेलमिंटिक केस में के अंदर हम लोगों को दिख जाते हैं। अगर बात करी जाए कि कितने टाइप के होते हैं आपके पैरासाइट, तो बेसिकली इनके 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट आता है इसमें राउंड वॉर्म। ये जो आपके राउंड वॉर्म होते हैं ये बेसिकली आपके इंटेस्टाइन को और मोस्टली जो ऑल बॉडी के अदर पार्ट्स होते हैं उनको इफेक्ट करते हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। सेकेंड जो इसके अंदर आते हैं दैट इज़ फ्लक्स। फ्लक्स जनरली इनफैक्ट द बाइल डक्ट, लीवर और ब्लड। जो फ्लक्स होते हैं वो बेसिकली जो आपका बाइल डक्ट होता है उसको, आपका जो लीवर है और जो ब्लड है उसको इफेक्ट करने का काम करते हैं। ये कैटेगरी है आपकी पैरासाइट की। नेक्स्ट है इसके अंदर थॉर्नी हेडेड वॉर्म। जो थॉर्नी हेडेड वॉर्म होता है ये मेनली इन्फेक्ट करते हैं एनिमल को, रेयरली केसेस में देखा जाता है कि ह्यूमंस को इफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इसके अंदर होती है दैट इज़ टैप वॉर्म। टैप वॉर्म हमारे इंटेस्टाइन को मेनली इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 4 तरह के यहाँ पे पैरासाइट होते हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। देन हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में बेसिकली हम लोग वो वाली ड्रग्स को देखेंगे जो कि हेलमिंटिक के केस में दी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कॉमनली यूजेस ड्रग के बारे में मैंने आपको बताया है, जैसे कि मेबेंडाजोल है, एल्बेंडाजोल है, ये दोनों एक ही कैटेगरी के अंदर आती है। ट्राइबेंडाजोल है या पायरेंटल पैमोट है, पिप्राजीन है, डाइथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट, इस तरीके से आपकी ड्रग इसके अंदर आती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने मेबेंडाजोल के बारे में। तो मेबेंडाजोल आपका एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉज बाय द सर्टेन वॉर्म एंड द पैरासाइट। देखो किसी भी वॉर्म या पैरासाइट के थ्रू अगर इन्फेक्शन कॉज हो गया है तो इन दैट केस एज एन एंटीपायरेटिक मेडिसिन की तरह यूज़ करी जाती है आपकी मेबेंडाजोल। इसकी मोड ऑफ एक्शन की, अगर मेबेंडाजोल की मोड ऑफ एक्शन की बात करी जाए तो ये प्रिवेंट बीटा ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशंस, जो भी आपका वॉर्म या पैरासाइट है उसके अंदर जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन कम हो जाती है। जब माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन कम हो जाती है तो जो भी आपका पैरासाइट है वॉर्म है उसका जो साइक्लोस्केलेटन होता है वो वीक होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे ग्लूकोज का जो अपटेक है वो डिक्रीज हो जाता है। अल्टीमेटली जो भी पैरासाइट है उसकी डेथ हो जाती है, उसकी जो सेल है उसकी कम्प्लीटली डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं कि जो बीटा ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन हो रहा है आपके पैरासाइट के अंदर उसको प्रिवेंट कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। अल्टीमेटली इससे आपका ना तो माइक्रो ट्यूब्यूल की फॉर्मेशन होती है, साइक्लोस्केलेटन वीक हो जाता है, ग्लूकोज का अपटेक कम हो जाता है और आपकी जो पैरासाइट है उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट इसमें इसकी फार्माकोकाइनेटिक की अगर मैं बात करूँ तो इसको ओरली लिया जाता है, लीवर के द्वारा मेटाबॉलिज्म होता है, इसकी जो लाइफ हाफ लाइफ है दैट इज़ 3 to 6 आवर्स में बताई गई है एंड एक्सक्रीशन इसका किडनी के थ्रू होता है, ठीक। बात करते हैं इसकी, जैसे नेक्स्ट दूसरी ड्रग है हमारी एल्बेंडाजोल। तो एल्बेंडाजोल को बेसिकली यूज़ किया जाता है टू ट्रीट द न्यूरोसाइटोरियोसिस, एक तरीके का हमारा नर्वस सिस्टम का इन्फेक्शन होता है जो कि टैप वॉर्म के द्वारा कॉज होता है,
ठीक है। तो इसको यूज़ किया जाता है इन दैट केस अगर न्यूरो सिस्टम के रिगार्डिंग कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम लोग सिस्टोस्टोरियोसिस बोलते हैं, जो कि किसके थ्रू कॉज होता है, टैपवर्म के थ्रू। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट द सिस्टिक हाइड्रेटेड डिजीज़ ऑफ अ लीवर और लंग और लीवर के अंदर अगर इस तरीके की डिजीज़ हो जाती है, बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ पैरासाइटिक इन्फेक्शन। ठीक है, तो इन दैट केस हम लोग एल्बेंडाजोल का यूज़ कर लेते हैं। साथ में वर्म्स के द्वारा जो भी इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको भी ट्रीट करने में हेल्प करता है एल्बेंडाजोल। अब इसका जो मोड ऑफ एक्शन, जो फार्माकोकाइनेटिक है, वो सेम ऐसी ही है जो मैंने आपको मेबेंडाजोल में बताई थी, है ना। फार्माकोकाइनेटिक वही कि इसको ओरली, इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है ओरली होता है, मेटाबॉलिज्म लीवर के थ्रू होता है, हाफ लाइफ 3 to 6 आवर, एंड एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू। मोड ऑफ एक्शन में आप सेम वही बता सकते हो कि इसमें भी जो बीटा टिबुलिन का जो पॉलीमरेशन हो रहा था उसको प्रिवेंट कर देती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन डिक्रीज होती है, साइक्लोस्केलेटन वीक हो जाता है, एंड नाउ इट इज़ नॉट एबल टू अपटेक द ग्लूकोज इन द प्रॉपर अमाउंट, बिकॉज ऑफ दैट द पैरासाइट की जो सेल होती है उसकी डेथ हो जाती है। ये आप एल्बेंडाजोल के अंदर बता सकते हो। अच्छा, ये बताने के बाद जैसे एडीआर्स होते हैं, तो बेसिकली आपको पता ही होते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, एंजाइटी, ड्राई माउथ, इस तरीके से आप 2-3 अगर एडीआर्स में ऐड कर दोगी तो और भी अच्छा है। अब हम बात करते हैं अपने डाइएथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट के बारे में। बेसिकली इसके अंदर ना आपके 3 ही ड्रग हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, और आपकी इसमें आती है एक डाइएथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट। अच्छा, डाइएथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट की तरह ही जो आपका सेम है एज इन पिप्राजीन जो ड्रग आती है, वो भी इसकी तरह सेम है। तो जो आपका डाइएथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट है, वो आपका एक ओरल मेडिकेशन है, इसको ओरली लिया जाता है, और बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है टू ट्रीट एंड प्रिवेंट द फ्लैरियल इन्फेक्शन। जो फ्लैरियल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने में बेसिकली यूज़ करता है। तो आप इस इन्फेक्शन का नाम याद रख सकते हो और उसकी एक पर्टिकुलर ड्रग, ये और साथ में पिप्राजिन, दोनों को याद रख सकते हो। तो बेसिकली अपना एक्शन कैसे देता है, इट वर्क बाय किलिंग, वही जो आपका पैरासाइटिक वर्म जो कि फ्लैरियल इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उसको किल करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, उसको किल कर देते हैं, बिकॉज ऑफ दैट जो इन्फेक्शन है वो कॉज नहीं होता है फिर। इसकी फार्माकोकाइनेटिक की अगर मैं बात करूँ तो इसको भी बेसिकली ओरली ही लिया जाता है, और हाफ लाइफ इसकी 6 to 12 आवर्स होती है। मेटाबॉलिज्म लीवर के द्वारा, एक्सक्रीशन इसका किडनी के थ्रू हो जाता है, ठीक। एडीआर्स यहाँ पे जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, एंजाइटी, है ना, ये इसके क्या है, एडीआर्स इस मेडिसिन को लेते हो तो आपको एडीआर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। यूज़ में वही है कि पार्टिकुलर वर्म और द पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इतना ही। वैसे तो ये वाला जो टॉपिक है एंटी हेलमिनेटिक वाला, ये 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आता है, बट अगर बाई चांस अगर 7 में आता है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है, आप अपना लिख सकते हो, ठीक है। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी, यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, आपको जो नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।